हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बिनेस स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का प्रश्न संख्या 8। दो बिंदु आवेश क्यू ए 3 माइक्रोकुलाम तथा क्यू बी -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। तो अब देखिए क्या ए दिया है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना है, इसको ज्ञात करना है। और देखिए बी क्या ज्ञात करना है, यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणावेश परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो देखिए पहले चित्र द्वारा समझते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश, मान लीजिए कि एक बिंदु आवेश हमारा ये है और एक बिंदु आवेश ये है। ये हमारा बी हो गया, ए हो गया, और इधर हम मान लेते हैं बी। तो क्या कह रहा है कि ए पर कितना आवेश है, 3 माइक्रोकुलाम। तो जो ए पर आवेश है वो है 3 माइक्रोकुलाम, और बी पर माइनस का 3 माइक्रोकुलाम आवेश है। और क्या कह रहा है, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। यहाँ पे कोई केंद्र बिंदु ओ है और इनके बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ए बी की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो अगर तो हमारा ए ओ कितना हो जाएगा, ये ओ हो गए, तो ए ओ हमारा हो जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर, और बी ओ भी हो जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर। ये हमारा इतना हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आइए हम पहले लिख लेते हैं जो हमें प्रश्नानुसार दिया है, उसके बाद हम इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले हल, लिख लेते हैं हमें जो जो दिया है। देखिए हमारा दो बिंदु आवेश दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है, ए पर कितना आवेश दिया है, यानी कि क्यू आवेश हो गया, और ए बिंदु बिंदु ए पर आवेश कितना है, 3 माइक्रोकुलाम। और जब इसे हम कुलाम में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 10⁻⁶ कुलाम। तो इतना हमारा हो जाएगा। और देखिए क्या दिया है, और दिया है बी बिंदु पर आवेश। तो देखिए क्यू यानी आवेश बिंदु बी पर कितना आवेश दिया है, -3 माइक्रोकुलाम। तो क्या करेंगे, जब इसका गुणा हो, इसको हम कुलाम में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 10⁻⁶ कुलाम। इतना हो जाएगा। और देखिए दिया है इनके बीच की दूरी यानी कि आर। यहाँ पे देखिए इनके बीच की दूरी आर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। ए बी का मान 20 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर कितना दिया है, आर बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 × 10⁻²मीटर। इतना हो जाएगा। अब आइए हम ए को हल करते हैं। देखिए आइए हम ए को हल करते हैं। क्या कह रहा है कि दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना है। यानी कि हमें देखिए ये ये जो रेखा है ए बी, ये ए और ओ बिंदु को मिला रही है, तो इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। तो इनके बीच जो मध्य बिंदु ओ है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम ज्ञात करते हैं। चित्र को रखते हैं साइड में। देखिए पहले लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हम ए को पहले हल करेंगे। देखिए हम लिखेंगे जो प्रश्नानुसार हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार बिंदु ओ रेखा का जो है मध्य बिंदु है, रेखा का मध्य बिंदु है। और क्या देखिए ए और और बी पर रखे दो आवेश रखे दो
आवेश के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। बेस के बीच की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इतना दिया है। अब देखिए, बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को हम किसे प्रदर्शित करते हैं? ई से। वैद्युत क्षेत्र कितना है? क्या हो जाएगा? ई। अब हम क्या करेंगे? अब हम ए बिंदु के कारण बिंदु आवेश पर जो बिंदु ओ है उस पर देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र कितना लग रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, इसको लिखते हैं दूसरे। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि आवेश बिंदु ए बराबर कितना दिया है? 3 माइक्रो कूलाम आवेश द्वारा बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र। बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र। तो आइए अब इसको हम ज्ञात करते हैं। इसे हम मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र ए मान लेते हैं इसे, क्योंकि बिंदु ए पर, या फिर इसे E1 मान लेते हैं, तो हम इसे मान लेते हैं ई मान लेते हैं, या फिर आप इसे ई ए मान ले सकते हैं, मतलब कि ए बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र, तो ये ही मान लेते हैं। देखिए ई ये हमारा हो जाएगा कितना? सूत्र क्या होता है विद्युत क्षेत्र का? 1/4 पाई इंटू Q/R स्क्वायर, ये होता है। तो आइए मान रखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा ई ए बराबर 1/4 पाई का जो मान होता है कितना होता है? 9 गुणे 10⁻⁹ होता है, और इंटू का चिन्ह तो इंटू लगा देंगे, और फिर क्यू कितना दिया है? 3 माइक्रो कूलाम। तो हमने इसे जब कूलाम में बदला था तो हमारा आया था 3 गुणे 10⁻⁶ कूलाम, तो इसको लिखेंगे 3 गुणे 10⁻⁶ कूलाम हो गया। और बट्टे में क्या है? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यानी कि मतलब क्या पूछ रहा है? ए के कारण तो ए और ओ, ए से ओ तक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ए से बी तक की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है। तो ओ बिंदु जो है मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु 10 इधर हो जाएगा। तो ए ओ की दूरी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर का वर्ग। तो 10 जब 10 हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 10⁻⁻2। -10⁻⁻2 से गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा किसमें? मीटर में। और इसका वर्ग कर रहा है, कह रहा है, तो वर्ग कर देंगे इसका, इतना हो जाएगा। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे, देखिए हमारा क्या हो जाएगा। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 त्रिक 27। तो यहाँ पे लिख देंगे 9 त्रिक 27। और देखिए 9 में से 6 जाए, माइनस का 6 जाएगा, तो हो जाएगा कितना? गुणे 10⁻, कितना बचेगा? 3। और इसका वर्ग है, यानी कि इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए 10 गुणे 10⁻⁻2 1 हो गया, और फिर 10 गुणे 10⁻⁻2। ऐसा हमने क्यों लिखा? ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए क्या होगा, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा, और ये 2 10 है, इसके पावर 2 हो जाएगा, 2 10 है, और -2 और -2 +4, -4 हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको दिखाते हैं। देखिए क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर। यहाँ पे हो जाएगा 27 गुणे 10⁻3, और बट्टे में 10 गुणे 10, ये दोनों 10 इधर और 10 ये वाला, और फिर 10⁻⁻2 गुणे 10⁻⁻2, इतना हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 27 गुणे 10⁻3,
और बटे में ये हो गया 2 बार लिखा तो इसे कर सकते हैं 10 के पावर 2 और गुणे में घातें जुड़ती हैं माइनस दो हो जाएगा माइनस का 4। इतना हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको जो हम यहाँ देखिए -2 में से -4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा -2 तो हो जाएगा 27 गुणे 10 के पावर 3 और बटे में 10 के पावर -2। अब -2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 27 गुणे 10 के पावर 3 और गुणे 10 के पावर 2। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 27 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। कितना का मान हो जाएगा ई ए का मान हमारा जो निकलेगा वो इतना निकलेगा। जो ई ए का मान निकलेगा यानी विद्युत क्षेत्र ए के कारण जो लगेगा बिंदु ए के कारण ओ पर विद्युत क्षेत्र वो इतना होगा। अब ये ज्ञात करते हैं कि क्यू आवेश के कारण मतलब क्यू बी बिंदु के कारण। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब ज्ञात करेंगे कि बिंदु आवेश जो बी है बी के कारण जो हमारा यहाँ पे चित्र में देखिए कि बिंदु आवेश बी के कारण मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र। हमने इसके कारण ज्ञात किया, अब हम इसके कारण ज्ञात करेंगे। तो ये लिखते हैं कि आवेश बिंदु बी बराबर कितना है -3 माइक्रो कूलाम। आवेश के द्वारा बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र। आवेश द्वारा बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र। बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र बी। ई बी से मान लेते हैं तो ई बी बराबर इसका भी सूत्र ही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्यू का मान हमारा है कितना पे है -3 माइक्रोकूलम। देखिए विद्युत आप क्षेत्र जब हम निकालते हैं तो वहाँ पे हम माइनस नहीं लगाते। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 और इंटू का चिन्ह लगाएंगे इंटू यानी गुणा और क्यू का मान कितना है -3 माइक्रो कूलाम। तो देखिए यहाँ पे माइनस हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। तो माइनस हटाएंगे तो यहाँ पे देखिए माइक्रो कूलाम को जो हम बदलेंगे कूलाम में तो हो जाएगा 10 के पावर -6 से गुणा। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर -6 और बटे में आर स्क्वायर का मान हो जाएगा। देखिए आर बराबर अभी आपको हमने बताया ये पूरा 20 सेंटीमीटर था तो ए ओ 10 सेंटीमीटर और बी ओ 10 सेंटीमीटर। तो हम बी के कारण याद करें तो बी ओ की मध्य दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जो हम मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 10 के पावर -2 से गुणा। तो हो जाएगा देखिए यहाँ पे क्या 10 सेंटीमीटर दिया है इसे हम मीटर में बदलेंगे 10 के पावर -2 से गुणा करेंगे और आर स्क्वायर पूछ रहा है तो इसका वर्ग करेंगे। इतना कर दिया हमने। तो देखिए फिर वही पहले की तरह कर लेंगे सब सेम ही है तो हमारा यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 9 त्रिक 27 और 9 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 3 और इसे हम जब 2 बार लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 10 स्क्वायर और गुणे 10 के पावर -4 इतना आ जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व किए करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 27 गुणे 10 के पावर 3 और बट्टे में 10 के पावर -2। इसको ऊपर लेके जाएंगे -2 को तो प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 27 गुणे 10 के पावर 3 गुणे 10 के पावर 2 इतना हो गया। ये दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 27 गुणे 10 के पावर 5। तो देखिए ई विद्युत क्षेत्र बी बिंदु बी के कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा 27 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। बिंदु बी के कारण विद्युत क्षेत्र हमारा निकला है इतना निकला है।
हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए क्या करना है हमें। अब देखिए दोनों की जो दिशा है, इन दोनों की दिशा समान है। जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो समान है। इधर से और इधर से जो दिशा है क्या है, समान है। विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है समान है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इधर की दिशा समान है और इधर की दिशा समान है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों जो परिणामी दिशा समान है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं चूंकि चूंकि ई, ये यानी विद्युत क्षेत्र जो है ए बिंदु के कारण, और ई बी की परिणामी दिशा समान है। की परिणामी दिशा क्या है, समान है। समान है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा, इसलिए विद्युत क्षेत्र ई बराबर हो जाएगा ई ए प्लस ई बी। तो हम दोनों का मान रखेंगे, ई ए बराबर और ई बी का मान रखेंगे। तो देखिए ई ए का मान हमारा कितना निकला है, यहाँ पे देखिए 27 गुणे 10 के पावर 5, और बी का मान भी वही निकला है, तो यहाँ पे हम रख देंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा ई बराबर हो जाएगा, देखिए कितना, 27 गुणे 10 के पावर 5 और प्लस 27 गुणे 10 के पावर 5। तो इसको जो हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27 दूना 54 गुणे 10 के पावर 5। इतना हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। इतना हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम और सरल भाषा में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दशमलव लाएंगे हम, तो हो जाएगा हमारा ई बराबर विद्युत क्षेत्र बराबर 5.4 करने के, दशमलव इधर ले आएंगे तो यहाँ पे एक अंक बढ़ जाएगा, गुणे 10 के पावर 6 न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। ये जो है ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे लिख देते हैं कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ये हमारा विद्युत क्षेत्र निकल गया। अब हम क्या करते हैं, बी ऑप्शन। देखिए बी में हमारा क्या पूछ रहा है कि यदि 1.5 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितना बल का अनुभव करेगा। देखिए क्या कह रहा है कि यदि यदि इस बिंदु पर जो ओ बिंदु है, यदि इस बिंदु पर कोई परिमाण मतलब 1.5 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम का आवेश रखा जाए, ऋणात्मक आवेश रखा जाए, तो इस बिंदु पर परीक्षण आवेश पर कितना बल लगेगा, कितने बल का अनुभव करेगा, यानी कि हमें यहाँ पे एफ ज्ञात करना है। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं, इसको हल करते हैं बी को। तो देखिए क्या हो जाए, देखिए हम लिखेंगे कि मध्य बिंदु ओ पर जितना जितना परीक्षण आवेश रखा गया है उसको लिखेंगे कि मध्य बिंदु ओ पर 1.5 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम का परीक्षण आवेश रखा गया है। परीक्षण आवेश रखा गया है। रखा गया है, देखिए आवेश कितना दिया है, यहाँ पे क्यू का मान कितना हो जाएगा, क्यू का मान हो गया 1.5 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम, इतना हो गया। देखिए आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है, बल एफ बराबर होता है क्यू ई। तो यहाँ पे लिखेंगे आवेश पर लगने वाला बल लगने वाला
बल यानी कि F बराबर क्या होता है, QE आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। तो आवेश हमारा दिया है और विद्युत क्षेत्र अभी हमने निकाला है। तो विद्युत क्षेत्र हमारा निकला था 5 जो निकला था हमारा कितना, 5.4 × 10⁶ निकला था। तो इसका मान रख देंगे, तो क्यू का मान हमारा दिया है, इसको रखेंगे तो हो जाएगा क्या, 1.5 × 10⁻⁹ और विद्युत क्षेत्र ई बराबर हमने निकाला है। तो क्या निकला है हमारा, 5.4 × 10⁻⁻6 निकला है। क्योंकि हमने यहाँ पे 54 निकला था, यहाँ पे 5 था, तो हमने यहाँ पे दशमलव लगाया और यहाँ पे 1 अंक बढ़ा दिया था। इतना हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8.1 × 10⁻⁻3, क्योंकि 9 में से जो माइनस का 9 है, 6 में से घटेगा तो माइनस का 3 बचेगा। तो ये हमारा हो जाएगा न्यूटन में, क्योंकि बल हमें न्यूटन में होता है हमारा। तो बल हमारा इतना बल लगेगा, F बराबर जो है इतने बल का अनुभव करेगा यदि हम इस पर आवेश 1.5 × 10⁻⁹ का आवेश रखेंगे, तो इतने बल का अनुभव करेगा। तो इसको हम लिख देते हैं, देखिए इसको लिख देते हैं समझने के लिए कि बल की दिशा OA की ओर होगी, क्योंकि ऋणात्मक आवेश बिंदु बिंदु B पर रखा गया है। B रखा गया आवेश प्रतिकर्षित करेगा, रखा गया आवेश जो है क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इस प्रकार परीक्षण आवेश 8.1 × 10⁻³ न्यूटन का बल अनुभव करेगा, दोस्तों बस इस न्यूमेरिकल का ये हल हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।